दोस्तों ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे भारत के किसी राज्य के किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो सरकारी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई बात आपके भविष्य से, आपकी सिक्योरिटी से, आपके डेटा की सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है, डिपेंड करता है। देखिए, आप सबको पता है कि आपके अपने संस्थान में अपार आईडी बनाने का काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ समझिए ना कि अभियान चला करके इसको बनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये अपार आईडी बनाना, क्या ये सच में ज़रूरी है? अगर हम इसको नहीं बनाएं तो क्या हमें इससे नुकसान भी हो सकते हैं, और नुकसान होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर से इसके लाभ की बात तो बहुत की गई है कि ये कई तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन हानि, नुकसान, इसके जो दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको जानना और उसको समझना, उसके हिसाब से फ़ैसला लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अपार आईडी की बात करें तो इसके लिए आप सबसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है, और कंसेंट फॉर्म भरवाने के पीछे वजह यह है कि स्टूडेंट्स अधिकतर ऐसे होते हैं जो माइनर होते हैं। माइनर मतलब जिनकी उम्र भी 18 साल से नीचे है। अब चूंकि ये कंसेंट फॉर्म भरे बिना आपका स्कूल या आपका कॉलेज, आपकी संस्था आपका अपार आईडी बना नहीं सकता, लेकिन आपने कंसेंट फॉर्म अगर भरा हो या अगर नहीं भरा हो तो इसमें लिखी हुई बातों पर ज़रा गौर कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मेरे अपार आईडी का सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी। साझा मतलब शेयर किया जाएगा, आपका डेटा दूसरों के साथ शेयर किया जाएगा। और यही नहीं, इस बात से भी मैं अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे यूडाइस, डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रख रखाव, एकेडमिक अभिलेख या फिर अन्य हितधारकों से जैसे शैक्षिक संस्थाओं और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, इन सब को उपलब्ध कराने में, शेयर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि हम सबके पास जो आधार कार्ड होता है, आधार के डेटा का भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग या फिर उसका मिसयूज होने लगा है। तो अपार आईडी के डेटा का मिसयूज नहीं होगा, इसकी अभी तक तो कोई गारंटी फ़िलहाल नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो अपार आईडी के डेटा का अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो इसके लिए सरकारी स्तर से क्या फ़ैसले हो रहे हैं, इसका भी कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक आरटीआई में आपको दिखाना चाहूँगा। 2 दिसंबर 2024 के डेट में एक आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, एक्ट के तहत जो है ना, एक सूचना मांगी गई। किससे सूचना मांगी गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सूचना मांगी गई। इस बात को आप समझिए कि इस सूचना में जो जवाब मिला, आरटीआई दाखिल करने वाले जो विनोद कुमार हैं, उनको जो जवाब मिला उसको समझिए। इस आरटीआई में 2-3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसमें देखिए, पहली चीज़ जो कहा जा रहा है, उन्होंने सवाल किया था कि अपार आईडी बनाना मैंडेटरी, आवश्यक है कि नहीं, कंपलसरी है कि नहीं। तो यहाँ पहले पॉइंट में कह दिया गया कि नो, creating an APAR ID is not mandatory for any child in any kind of a school and being created only with the consent of the parent or guardian. A school may form their own guidelines, but students cannot be forced to create an APAR ID. कहा जा रहा है कि APAR ID बनाना ये किसी भी बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और यही नहीं, ये अगर स्कूल वाले बना भी रहे हैं तो बच्चों के जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं, उनके कंसेंट से ही बना रहे हैं, उनकी सहमति से ही बनाना है, ठीक है। और यही नहीं, ये भी यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया कि छात्रों को किसी तरह से भी जो है ना, उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि वह अपार आईडी बनाएं ही बनाएं। उन पर फोर्स नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, दूसरा पॉइंट, नो, इट इज़ ए वॉलंटरी प्रोसेस एंड डैट नो स्टूडेंट विल बी डिसएडवांटेज फॉर नॉट हैविंग एन अपार आईडी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट अपार आईडी नहीं बनाता है तो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, यानी उसको किसी तरह के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर अपार आईडी नहीं है उसके पास तो उसको अन्य दूसरे छात्र जिनके पास ऑलरेडी अपार आईडी बना हुआ है उनकी तरह ही सारी सुविधाएं, सारे लाभ मिलेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा अगर वो अपार आईडी न बनाया हो तो, यानी ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये भी कह दिया गया कि नो, द प्राइमरी पर्पस, यानी इस अपार आईडी को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इज़ टू मेंटेन ए डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड एंड फैसिलिटेट एजुकेशनल मोबिलिटी। इसका सिर्फ एक प्राइमरी यानी मेन अगर देखा जाए तो उद्देश्य यही है कि डिजिटल
डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड बनाया जाए बच्चों का, पूरे देश के बच्चों का, और बच्चों का जो है ना एक एजुकेशनल मोबिलिटी, एक संस्था से दूसरी संस्था में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक स्कूल से दूसरे कॉलेज में जाने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ फ़ायदे बताए जा रहे हैं अपार आईडी के। फ़ायदे की बात करें तो यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी, लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी, सीमलेस एकेडमिक मोबिलिटी, क्रेडिट ट्रांसफ़र, ईजी वेरिफिकेशन, स्किल गैप एनालिसिस। लेकिन ये सब तो फ़ायदे हैं ही, और सच में फ़ायदे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर 5वां पॉइंट देखिए, नो द स्कूल कैन नॉट फोर्सिबली क्रिएट एन अपार आईडी, अपार आईडी कैन ओनली बी क्रिएटेड विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और गार्जियन एंड कंसेंट कैन बी विड्रॉन एट देयर डिस्क्रिशन। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी स्कूल को किसी बच्चे का कंसेंट नहीं मिलता, यानी अगर किसी बच्चे के माता पिता ने सहमति पत्र भर के नहीं दिया, अपना कंसेंट फॉर्म भर के नहीं दिया, तो अपने आप अपने अनुसार स्कूल ज़बरदस्ती उसका अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकता। जब तक बच्चे के माता पिता का कंसेंट फॉर्म नहीं मिल जाता स्कूल को, कॉलेज को, उसके अपने संस्था को, तब तक स्कूल वाले उसका अपार आईडी जनरेट नहीं करेंगे, अपने से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अपार आईडी बनाना ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, और आपका स्कूल, आपका कॉलेज ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप चाहें तो बनाएं, चाहें तो ना बनाएं। यही नहीं, अपार आईडी ना बनाने से कोई नुकसान भी आपको नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अपार आईडी नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती किसी तरह के लाभ से वंचित कर दिया जाए। इसके लिए भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि नहीं, किसी तरह का डिसएडवांटेज उस बच्चे को नहीं मिलेगा, मतलब उसको ऐसे किसी लाभ से वंचित नहीं किया सकता है। अब देखिए इसमें नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि भाई आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये है डिजिटल ज़माना, और डिजिटल इस दौर में अगर देखा जाए तो किसी की आइडेंटिटी, किसी का डेटा सुरक्षित है नहीं। अगर किसी बच्चे का टोटल डेटा, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका जो है टोटल एकेडमिक हिस्ट्री, कहाँ कहाँ पढ़ाई किया, कब कब पढ़ाई किया, कितने नंबर आए उसके खेल कूद से जुड़ी सारी जानकारियाँ, उसकी सारी, यूँ समझ लीजिए कि एजुकेशनल जर्नी का हर एक स्टेप इसमें रिकॉर्ड रहेगा। अब आपको पता होगा कि आज के डेट में सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे कीमती चीज़ कुछ अगर है तो वो है डेटा। डेटा बिकता भी है, जी हाँ, डेटा आपका बिकता है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान जो कि ये डेटा आपका ख़रीद करके और आपके पास कॉल करेंगे, आपसे जो है वो तरह तरह के कोर्स ऑफ़र करेंगे, तरह तरह की छूट का ऑफ़र देंगे आपको। ये डेटा जो है ना आज के डेट में सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है, और इस डेटा के ब्रीच होने का, लॉस्ट होने का, खोने का, चुराए जाने का डर फिर भी बना ही रहेगा। तो अपार आईडी के बारे में मेरे ख्याल से बनाना या ना बनाना सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि सरकारी स्तर से तो भाई पूरा अभियान चला करके इसको बनाने का काम किया जा रहा है। तो आपको फैसला लेना है, ज़बरदस्ती कोई आपसे नहीं कर सकता। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।